जलपरी सो रही थी, लोगों का भीड़ देखकर वापस नदी में चली गई। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर। जलपरियां आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य ही है, लेकिन कई लोग जलपरियों को देखने का दावा भी करते रहे हैं। यही नहीं, इनके मृत शव और अवशेषों की भी तस्वीरें लोगों के बीच वायरल हुई है। ऐसी ही एक जलपरी की तस्वीर भारत से भी वायरल हुई। हवाई और मिस्र के समुद्री तट पर भी ऐसी ही जलपरी की तस्वीर देखने को मिली थी। जलपरियों से जुड़े किस्से सुनना आज भी हर शख्स को पसंद आता है, लेकिन आज से कुछ समय पहले भारत में गुजरात के तट पर जलपरी की शव को मिलने की बात सामने आई थी और इसकी फोटोज भी बहुत वायरल हुई थी। देश भर में लोग इस तस्वीर पर चर्चा भी कर रहे थे, अपनी सोशल साइट पर इन तस्वीरों को शेयर भी कर रहे थे। लेकिन बाद में इस शव का क्या हुआ, ये आप नहीं जानते होंगे। असल में भारत या किसी अन्य देश में अब तक किसी को ना तो कोई जलपरी दिखी है और ना ही कोई जलपरी मिली है। फिर भी इस जलपरी का वीडियो इंटरनेट पर करोड़ों बार देखा गया है। ये असली जलपरी नहीं है, बल्कि इस जलपरी का एक फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। यानी कि ये फोटोज जलपरी की तो थी, लेकिन ये जलपरी नेचुरल जलपरी नहीं थी, बल्कि ये आर्टिफिशियल जलपरी थी जिसे इंसान ने ही बनाया था। तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इमेजिन करो आपको एक चट्टान के पास ऐसी लड़की दिखती है जिसका आधा शरीर मछली का है और आधा इंसान का, यानी एक मरमेड। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे, पर ये भी सच है कि आज के समय में समुद्र का सिर्फ 80% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है। तो ऐसे में इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जलपरियां होती हों और समुद्र के किसी ऐसे कोने में बसती हों जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन हो। क्या सच में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे हजारों साल पुराने महल, मंदिर और गलियों के अवशेष मिले हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि यहाँ कभी एक शानदार शहर बसा करता था। महाभारत में लिखा है कि जब द्वारका वीरान हो गई तो भारी बाढ़ आई और पूरा शहर पानी में समा गया। लेकिन क्या ये बस एक प्राकृतिक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई श्राप भी था? कहा जाता है कि गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके वंश का नाश हो जाएगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में एक श्राप का असर था या फिर श्री कृष्ण की कोई लीला? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूल। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सच में जलपरियां इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, तो शायद 95% लोग कहेंगे नहीं। जी हाँ, वही जो आधी मछली और आधी इंसान जैसी होती हैं। लेकिन आजकल कई जगह ऐसे अम्यूजमेंट पार्क बनाए गए हैं जहाँ जलपरियों को पानी से भरे टैंक में बंद करके रखा जाता है और तो और लोग दूर दूर से मोटी कीमत देकर इन्हें देखने आते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में तैरने वाली ऐसी जलपरियां इंसान ही होती है। इन्हें मछली जैसे कॉस्ट्यूम पहनाकर एक्वेरियम में डाल दिया जाता है। इस एक्वेरियम में सर्वाइव करने के लिए इन और तक अपनी सांस को पानी में रोकने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन आजकल इंटरनेट में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिसने रिकॉर्ड किया है उसका ये कहना है कि ये एक जलपरी है। इस वीडियो में इस जीव को देखकर लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या असली में ये एक जलपरी? समुद्र तट के किनारे मिला जलपरी का कंकाल, जिसे देखकर जलपरियों की मौजूदगी के लोग सबूत दे रहे हैं। यूके के एक समुद्र तट पर टहलते हुए कपल ने ऐसा नजारा देखा जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। पाउला और डेव रेगन इंग्लैंड के मार्गेट केंट तट पर सैर कर रहे थे, तभी उनकी नजर रेत में दबे एक अजीबोगरीब कंकाल पर पड़ी। ये रहस्यमयी आकृति किसी जलपरी जैसी दिख रही थी। धड़ और चेहरा किसी एलियन का एहसास करवा रहा था, जबकि पूंछ मछली की तरह नजर आ रही थी। समुद्री शैलाब से घिरे इस जीव की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई तो लोग इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाने लगे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह आकृति किसी नकाशीदार लड़की जैसी भी प्रतीत होती है। दोस्तों, समुद्र की तेज लहरों की वजह से एक जलपरी अपने 2 बच्चों के साथ में लेकर बाहर आ चुकी है, तो दर्शन कर लो। वीडियो सभी के पास